हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ हैव क्या है और इसके कितने फॉर्म हैं और उसका यूज कैसे होता है, सब देखेंगे। ठीक है। हैव और हैज़ टू, हैविंग टू या हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट है, हैविंग प्लस V3 है, शुड हैव और मे हैव टू, इन सब का यूज हम लोग विथ एग्जाम्पल हिंदी में ट्रांसलेशन के साथ आपको पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है, इंग्लिश स्पीकिंग में दिक्कत है, टेंस नहीं आता है, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से आप ज़रूर जुड़े। यहाँ पर सब कुछ आपको मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हैव का अर्थ होता है पास है या फिर रखना। ठीक है। अगर इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं यूज हो रहा तो है मतलब पास है, रखना, यानी किसी चीज़ का मालिक होना या फिर पास होना, इसको बताने के लिए इसका यूज होता है। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद हैज़ या हैव लिखिए, उसके बाद देखिए मेन वर्ब नहीं आएगा इसमें, यही है हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, इसका जो आएगा उसको जोड़ देंगे। और देखिए, हैव जो होता है ना, वो प्लूरल सेंस में होता है। आई वी यू दे प्लूरल होता है, उनके साथ हैव का यूज करते हैं। और ही शी इट ये सब सिंगुलर हैं, राम श्याम ये सब सिंगुलर हैं, उसके साथ हैज़ यूज होगा। ठीक है। जैसे मेरे पास एक कार है, मेरे पास क्या है? एक कार है, तो आई हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया ना। अब आई प्लूरल है तो एक साथ क्या लगाए थे? हैव, तो सब्जेक्ट आई हैव, यानी आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। उसके पास सुंदर ड्रेस है, देखिए उसके पास है मतलब उसका उसके ऊपर अधिकार है, वो उसका मालिक है। ठीक है। तो सी सिंगुलर है, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैज़ लगा देंगे। सी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, सी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, तो वी हैव इनफ मनी, तो वी हमारे पास मतलब वी हो गया, वी के साथ हैव होता है, क्या है? पर्याप्त पैसे, वी हैव इनफ मनी। उसके पास नया फ़ोन है, ही हैज़ अ न्यू फ़ोन। और उनके पास दो कुत्ते हैं, दे हैव टू डॉग्स, दे हैव, दे के साथ हैव हो जाएगा। ओके। लेकिन इसके साथ टू लग जाए तब क्या होगा? हैव टू। ओके। तो ये कोई काम ऐसा जो मजबूरी है, जिसको करना आपको पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग हैव टू का यूज करते हैं। ठीक है। तो जब कोई काम मजबूरी हो या आवश्यक रूप से करना पड़े, तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस टू प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव टू प्लस V1। जैसे मुझे रोज़ पढ़ना पड़ता है, मुझे रोज़ पढ़ना पड़ता है, ये क्या आपकी मजबूरी, आपकी आवश्यकता है, तो क्या बोलेंगे? मुझे के लिए आई के साथ क्या लगता है? हैव, आई हैव प्लस टू, और टू के बाद वो आपका कौन सा फॉर्म होगा? फर्स्ट फॉर्म, आई हैव टू स्टडी डेली, आई हैव टू स्टडी डेली, उसे खाना बनाना पड़ता है, उसे खाना, कोई लड़की है तो सी हो जाएगा, सी भी सिंगुलर है, सी हैज़ टू कुक फूड। ओके। टू के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आ रहा है? फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। टू स्टडी हो गया, टू कुक हो गया, टू वर्क हो जाएगा। ठीक है। हमें मेहनत करनी पड़ती है, वी हैव टू वर्क हार्ड, उसे जल्दी उठना पड़ता है, ही हैज़ टू वेकअप अर्ली, ही हैज़ टू वेकअप अर्ली, उन्हें नियम मानने पड़ते हैं, दे हैव टू फॉलो रूल्स, दे हैव टू फॉलो रूल्स। उसके बाद क्या है? हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब पड़ रहा है, जब कोई काम लगातार मजबूरी में करना पड़ रहा हो। ठीक है। तो देखिए ये भी इसी तरह है, लेकिन इसका यूज कम होता है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज MR के बाद हैविंग टू प्लस V1, मुझे यहाँ इंतजार करना पड़ रहा है, तो क्या बोलेंगे? आई एम हैविंग टू वेट हियर। ओके, आई एम हैविंग टू वेट हियर, आई के साथ एम लगेगा, उसके बाद हैविंग के साथ टू लगा देंगे, वो आपका फर्स्ट, आई एम हैविंग टू वेट हियर। उसे अकेले खाना बनाना पड़ रहा है, उसे अकेले खाना बनाना पड़ रहा है, क्या बोलेंगे? सी इज हैविंग टू कुक अलोन, सी इज हैविंग टू कुक अलोन, हमें देर तक काम करना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू वर्क लेट, वी के साथ आर लगेगा, फिर हैविंग हो जाएगा, टू होगा, वाव का फर्स्ट फॉर्म, वी आर हैविंग टू वर्क लेट, उसे रोज़ यात्रा करनी पड़ रही है, ही इज़ हैविंग टू ट्रेवल डेली, ही इज़ हैविंग टू ट्रेवल डेली, उन्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, दे आर हैविंग टू स्पेंड मोर मनी, दे आर हैविंग, उन्हें करना पड़ रहा है क्या? स्पेंड, पैसा खर्च करना पड़ रहा है, मोर मनी, ज़्यादा। तो समझ गए ना? हैविंग। उसके बाद है हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने
या पाने के बाद की स्थिति बतानी हो। ठीक है, जैसे पैसे पाकर वह आत्मविश्वासी हो गया, उसकी कंडीशन बता दिया। नौकरी पाकर खुश हो गई, सहारा पाकर वे सफल हो गए, अच्छे दोस्त पाकर मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। तो यानी किसी चीज़ को प्राप्त करने के बाद जो आपकी फीलिंग होगी, जो भाव होगा, उसको दिखाने के लिए हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट हैविंग प्लस सब्जेक्ट एक साथ रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिख देंगे। तो हैविंग मनी ही फेल्ट कॉन्फिडेंट, पैसे पाकर वो आत्मविश्वासी हो गया। तो क्या पाकर के? पैसे पाकर के। तो हैविंग मनी यानी इसका अर्थ पूरा हो गया पैसे पाकर। वह आत्मविश्वासी हो गया, मतलब वो आत्मविश्वास से भर गया। तो ही फेल्ट कॉन्फिडेंट, देखिए पास्ट में गया तो सेकेंड फॉर्म, ही फेल्ट कॉन्फिडेंट। नौकरी पाकर वो खुश हो गई। हैविंग अ जॉब सी बिकम हैप्पी, मतलब हैविंग अ जॉब सी बिकम हैप्पी, नौकरी पाकर वो क्या हो गई? खुश हो गई। हैविंग अ जॉब जॉब पाकर सी बिकेम हैप्पी। सहारा पाकर वे सफल हो गए। हैविंग सपोर्ट, सपोर्ट मतलब सहारा, तो सपोर्ट पाकर क्या हो गए? दे सक्सीडेड, वे लोग सफल हो गए। अच्छे दोस्त पाकर मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। हैविंग अ गुड फ्रेंड मतलब अच्छे दोस्त पाकर आई फील लकी, मैं भाग्यशाली मानता हूँ। ठीक है, मौका पाकर उसने खुद को साबित किया। हैविंग अ चांस मतलब चांस पाकर ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, अपने आप को क्या किया? साबित किया। ही प्रूव्ड, ये सेकेंड फॉर्म में पास्ट में गया है। तो ठीक है, समझ में आ गया। हैविंग प्लस V3 हो गया, यानी किसी काम को करने के बाद दूसरा काम कोई करने लगे। जब कोई काम पहले पूरा हो चुका हो और उसका दूसरा कोई काम हुआ हो, ठीक है, या करके, ठीक है, हैविंग प्लस V3 आता है, याद रखिएगा। उसके बाद अलग फ्रेज चालू, अलग क्लॉज चालू हो जाता है, तो V3 की थर्ड फॉर्म है ये। जैसे होमवर्क करके मैं बाहर आ गया, तो हैविंग फिनिश्ड होमवर्क, हैविंग फिनिश्ड होमवर्क, ठीक है, यानी क्या फिनिश करके? होमवर्क फिनिश करके। आई वेंट आउटसाइड, मैं कहाँ गया? बाहर गया। खाना का खाकर वो सो गई। हैविंग ईटन फूड, हैविंग ईटन फूड मतलब खाना खा करके या खाना खाने के बाद हो गया। कई लोग बोलते हैं आफ्टर ईटिंग फूड, वो भी सही है। हैविंग ईटन फूड सी स्लेप्ट, वो सो गई। काम पूरा करके वे आराम करने लगे, तो क्या बोलेंगे? हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क दे रिलैक्स्ड, वो क्या करने लगे? रिलैक्स करने लगे, दे रिलैक्स्ड। मैं जीत कर उसने जश्न मनाया। तो हैविंग वन द मैच, देखिए वह वन थर्ड फॉर्म है, विन का थर्ड फॉर्म, या कंप्लीटेड इट एंड फिनिश्ड सब थर्ड फॉर्म है। हैविंग वन द मैच ही सेलिब्रेटेड, उसने जश्न मनाया। किताब पढ़कर मैं उसके पास वापस कर दिया। हैविंग रेड नहीं रेड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, रेड नहीं रेड है, इसका स्पेलिंग वही है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगा। हैविंग रेड द बुक यानी किताब पढ़ने के बाद आई रिटर्न इट, मैंने इसे वापस कर दिया। ठीक है, शुड हैव होना चाहिए था या पास होना चाहिए, जब कोई काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3। तुम्हें मुझे फ़ोन करना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड मी, यू शुड हैव कॉल्ड मी, ये पास्ट की बात है तो वहाँ शुड हैव लगता है। यू शुड हैव कॉल्ड मी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। उसे ज़्यादा मेहनत से पढ़ना चाहिए था, ही शुड हैव स्टडीड हार्डर, हार्डर मतलब मेहनत से, उसे ज़्यादा मेहनत से पढ़ना। ही शुड हैव स्टडीड हार्डर, हमें पहले पहुंच जाना चाहिए था। वी शुड हैव रीच्ड अर्लियर, पहले से, वी शुड हैव रीच्ड अर्लियर, उसे ध्यान से सुनना चाहिए था। शी शुड हैव लिसन्ड केयरफुली, शी शुड हैव लिसन्ड केयरफुली, उसे काम पूरा कर लेना चाहिए था। शी शुड हैव कंप्लीटेड द टास्क, शी शुड हैव कंप्लीटेड द टास्क। ओके, मे हैव टू, मे हैव टू का यूज़ क्या होता है? पढ़ सकता है, भविष्य में संभावना या फिर मजबूरी हो सकती है, उसके लिए यूज़ करें। इससे मुझे जल्दी जाना पड़ सकता है, भविष्य की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस V1 लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो आई मे हैव टू लीव अर्ली, आई मे हैव टू लीव अर्ली, यानी आई मे हैव टू लीव अर्ली, लीव मतलब जाना, अर्ली में जल्दी, मुझे जल्दी जाना पड़ सकता है, उसे आज रात काम करना पड़ सकता है। सी मे हैव टू वर्क टुनाइट, सी मे हैव टू वर्क टुनाइट, हमें योजना बदलनी पड़ सकती है। वी मे हैव टू चेंज द प्लान, वी मे हैव टू चेंज द प्लान, उसे कल यात्रा करनी पड़ सकती है। ही मे हैव टू ट्रेवल टुमारो, ही मे हैव टू ट्रेवल टुमारो, उसे ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़ सकता है। दे मे हैव टू वेट लॉन्गर, दे मे हैव टू वेट लॉन्गर। ओके दोस्तों, तो हैव का मतलब पास, हैव टू पढ़ता है, हैविंग टू पढ़ रहा है, हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट पाकर, हैविंग प्लस V3 करके या करने के बाद,
शुड हैव होना चाहिए था, मे हैव टू पड़ सकता है। ठीक दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको जो भी समझाया है आपको समझ में आया होगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए आप लोग को इंग्लिश से जुड़े, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ रहिए। यहाँ पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, टेंस हुआ, ग्रामर, सब आपको मैं बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।